हेलो गाइस, मैं अनुराग कुमार और मेरा प्यारा से चैनल जय वज्रा में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, हम आ गए हैं एक बार एक और नया चीज़ लेके। एक बहुत सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। तो ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। जेई मेन और नीट्स का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो चलिए गाइस, आज हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसके ऊपर। तो चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट द चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ गाइज, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इनका लाभ पहुँचे। तो देखते हैं गाइज, प्यारा सा जो टॉपिक है वो हम जीओसी में पढ़ते हैं। तो चलिए गाइज, इसको हम लोग देखते हैं है क्या ये। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं गाइस है क्या। तो होता कुछ नहीं है। एरोमेटिसिटी जो स्पेसिस होता है, एरोमेटिक स्पेसिस जो होता है वो तीन तरह के होते हैं। देखिए गाइस, नंबर 1 इज एरोमेटिक, नंबर 2 एंटी एरोमेटिक, एंड नंबर 3 नॉन एरोमेटिक। तो ये तीनों है क्या, इसको थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं थोड़ा। तो ये कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। देखिए गाइस, इसको पढ़ने के पहले हमको कुछ कॉन्जुगेशन जाना होता है। देखिए कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेशन जैसे हमसे बोला जाता है लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन है। जैसे लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन, इसका मतलब है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई मीन्स अल्टरनेट कॉन्जुगेट पे लोन पेयर और पाई पाए जाएंगे, मतलब कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो सेम टू सेम गाइस, इसमें भी यही होता है, इसमें भी यही डील होता है। एरोमेटिक जो होता है वो कॉन्जुगेशन होता है, इसमें भी कॉन्जुगेशन होता है, लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होता है। इसमें कॉन्जुगेशन होता है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होता। फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखते हैं गाइस। दूसरा डिफरेंस है एरोमेटिक में। देखिए कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन जैसे देखते हैं गाइस, मतलब होल स्पेसिस पे, होल टर्म पे हमको कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है कुछ, देखिए ऐसे कुछ दिया हुआ ओ और यहाँ पे लोन पेयर है। देखिए गाइस, इसको बोलते हैं THF हाइड्रोफुरान। तो देखिए गाइस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, मतलब सारा के सारा एक दूसरे से जो है वो कॉन्जुगेशन में है। ये इससे पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन है, ये इससे लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन है, ये इससे लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन है। मतलब होल टर्म जो होना चाहिए वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, एक दूसरे के कॉन्जुगेशन टू ईच अदर, सबसे पहले बात तो ये है, अगर कॉन्जुगेशन में हुआ तब एरोमेटिक नहीं तो एंटी एरोमेटिक देखेंगे, वरना तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए गाइस, हमको कॉन्जुगेशन बस समझ में आना चाहिए। तो कॉन्जुगेशन हमारा क्लियर हो गया, कॉन्जुगेशन का हमारा फंडा क्लियर हो गया। अब देखते हैं गाइस, कॉन्जुगेशन के बाद आता है हमको कॉन्जुगेशन में एग्जाम क्या आता है। देखिए गाइस, ओपन स्पेसिस और साइक्लिक स्पेसिस। देखिए ओपन स्पेसिस जैसे ये दिया हुआ है कुछ, मान लीजिए ये ओपन चेन है, ठीक है, ये ओपन चेन दिया हुआ है। यहाँ पे कार्बन पुट कर लीजिएगा, CC यहाँ पे 1 2 CH2 1 2 3 CH CH3। देखिए गाइस, ये ओपन चेन है, मतलब नोट इफ ओपन चेन मीन्स नो साइकिल फॉर्म, मीन्स दिस टाइप ऑफ थिंग। तो ओपन चेन रहेगा तो हमेशा नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक हमेशा।
हम जब भी कोई क्वेश्चन में देखेंगे कि ओपन साइकिल है या फिर ओपन चेन है, तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये नॉन एरोमेटिक होगा। अब देखते हैं गाइस, अगर साइक्लिक रहा तो, अगर साइक्लिक रहा तो एरोमेटिक, नहीं तो एंटी एरोमेटिक। तो चलिए गाइस, इसी पे हम डिटेल एनालिसिस करते हैं साइक्लिक पे। अगर साइक्लिक रहेगा तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कैसे पहचानते हैं, तो देखते हैं गाइस। तो साइक्लिक, सबसे पहले तो अगर साइक्लिक होगा तभी हम बोल सकते हैं एरोमेटिक है, नहीं तो एंटी एरोमेटिक है। तो देखिए गाइस, साइक्लिक में हम एरोमेटिक कैसे पहचानेंगे। तो साइक्लिक में एरोमेटिक के लिए कुछ नहीं करना है, 4n+2 फार्मूला लगाना है। अब व्हाट इज 4n+2? तो इट इज सो सिंपल, n इज द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो देखिए गाइस, 4 इंटू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस 2 रहेगा तो एरोमेटिक हुआ। जैसे गाइस क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं तब समझाते हैं। अगर एरोमेटिक है तो 4n+2 फार्मूला आएंगे, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। और अगर एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है तो 4n। अगर एंटी एरोमेटिक है ओनली एंड ओनली 4n। तो देयरफॉर अगर 4n है मीन्स n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए गाइस, अब नोट बनाना है कुछ, बस इतने फंडा को क्लियर रखिए, आपका हर एक क्वेश्चन एरोमेटिसिटी का बनेगा ही बनेगा। तो चलिए गाइस, नोट नंबर 1 इज, अगर निगेटिव साइन दिया है किसी के ऊपर, O माइनस N माइनस जो भी दिया, अगर निगेटिव साइन दिया क्वेश्चन में, अगर साइक्लिक कोई भी, जैसे टेट्राहेड्रल हमने फुरान देखा था, ठीक है गाइस, मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव, सॉरी टेट्राहेड्रल फुरान छोड़िए, यहाँ पे मान लीजिए निगेटिव साइन लगा हुआ है, निगेटिव साइन लगा है, तो इट मीन्स डैट यहाँ पे लोन पेयर होगा, लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर होगा। लोन पेयर कैसे बनता है? लोन पेयर फॉर्म बाय 2 इलेक्ट्रॉन, बाय 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए गाइस, ये एक डबल बॉन्ड हुआ, ये एक डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड, और ये एक 3 डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है, मतलब n जो है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे n जो है वो 3 है। तो देखिए गाइस, ये फंडा क्लियर समझ में आएगा। तो ये करना कुछ नहीं है, निगेटिव साइन होगा मतलब लोन पेयर है। निगेटिव साइन देखते ही मन में आना चाहिए लोन पेयर, एंड लोन पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए गाइस, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो लिखे हैं, पाई बॉन्ड तो होना ही चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पाई बॉन्ड। और देखिएगा, पाई बॉन्ड में भी क्या होता है, पाई बॉन्ड इज मेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए n जो होता है वो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब अगर n अगर 1 है, मतलब अगर एक पाई बॉन्ड है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2, 1 से 2 आता है। अगर n अगर 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 से 2 आता है तो 2 से 4। तो करना कुछ को हम गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। तो कुछ नहीं है, स्टेप जो है, पहला स्टेप है कि हमको सबसे पहले n फाइंड आउट करना है, और n जो हमारा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। स्टेप नंबर 2, जो हमारा n आएगा उसको 2 इंटू n कर देंगे, हमेशा 2 इंटू n करेंगे ही करेंगे, 2 इंटू n करेंगे, ठीक गाइस। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंटू 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू n।
चलिए इसको कैपिटल एन मानते हैं और हम फार्मूला बनाते हैं। तो फार्मूला हमारा है एरोमेटिक, एरोमेटिक के लिए 4n + 2 और एंटी एरोमेटिक के लिए 4n इलेक्ट्रॉन। तो चलिए गाइस 4n + 2 एरोमेटिक के लिए और 4n फॉर एंटी एरोमेटिक। तो चलिए गाइस एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। तो देखिए गाइस कभी भी क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव दिया रहेगा, कोई भी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव है, या फिर मान लीजिए फिर से हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पे पॉजिटिव है। देखिए सबसे पहले तो देखना कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है। सबसे पहले अगर कॉन्जुगेशन में है तो एंटी या फिर एरोमेटिक है, नहीं तो एरोमेटिक, नहीं तो एंटी एरोमेटिक है, नहीं तो वो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर ओपन चेन है वो देखते ही हम बोलेंगे क्या है, क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो चलिए गाइस ये पहले कॉन्जुगेशन में है, पहले देखना कॉन्जुगेशन में है कि नहीं। तो ये कॉन्जुगेशन में है और देखिए पॉजिटिव है। तो देखिए अगर पॉजिटिव जब भी रहेगा, पॉजिटिव जब भी रहेगा तो नो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये कॉन्जुगेशन में तो है लेकिन यहाँ से एक भी इलेक्ट्रॉन हम नहीं जोड़ेंगे, ऐड एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं करेंगे। तो मतलब यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड इंटू 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएगा और इट इज़ मल्टीपल विथ 4n। तो 4n इज एंटी, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक। 2 to 4 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो दो पाई बॉन्ड से 4 आएंगे। तो 4n इज द मल्टीपल ऑफ एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक इज द करेक्ट आंसर। और सेकंड नंबर हमने बताया था अगर निगेटिव रहेगा किसी के ऊपर, मान लीजिए पॉजिटिव की जगह निगेटिव लगाते हैं, तो मीन्स केमिस्ट्री में जहाँ भी निगेटिव देखो मतलब लोन पेयर, लोन पेयर, एंड लोन पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को मिलके ही तो एक लोन पेयर बनता है, एक जोड़ी बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर बनता है। तो ठीक है गाइस, मान लीजिए ऐसा एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में भी, समझने में आसानी होगी। तो 2 पाई बॉन्ड है और एक निगेटिव है, तो मतलब निगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इसको देखते हैं। तो पाई बॉन्ड 2 है, तो 2 × 2 4 प्लस निगेटिव से 2 आता है हमेशा, निगेटिव जहाँ पे रहे +2, तो 4 + 2 6 एंड दिस इज 4n + 2 4। ये क्वेश्चन दिया हुआ कुछ, तो इसमें पूछा हमसे ये जा रहा है कि एंटी है, नॉन एंटी है या नॉन एरोमेटिक है। तो देखते हैं गाइज, ये है कुछ नहीं, बहुत आसान है, देखते ही हमको पता लगना चाहिए। ये पहले ओपन चेन है और ओपन चेन जो होता है वो हमारा नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक। ये तो बहुत आसान था, ये तो सो सिंपल। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है, ये कुछ इस तरह दिया हुआ है, एक डबल बॉन्ड और एक साइक्लिक कंपाउंड। तो चलिए साइक्लिक कंपाउंड तो है, साइक्लिक कंपाउंड तो है और एक डबल बॉन्ड दिया है। तो देखते हैं कॉन्जुगेशन में है कि नहीं। तो कॉन्जुगेशन में तो एक ही चीज़ दिया, डबल बॉन्ड, वो भी बस डबल बॉन्ड दिया और तो कुछ दिया नहीं है। और कॉन्जुगेशन में तो कहाँ से कर सकते हैं, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो मतलब दोनों में से कोई एक भी अगर नहीं होता तो नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अगर दोनों में से कोई एक ना कॉन्जुगेशन में हो ना साइक्लिक में हो, या फिर दोनों नहीं हो या फिर एक नहीं हो, तब भी नॉन एरोमेटिक होगा। फंडा क्लियर, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे कुछ दिया हुआ है और ये निगेटिव और ये निगेटिव है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बहुत बड़ी क्वेश्चन है, इसे डील कीजिए। तो करना कुछ नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो यहाँ से एक ही पाई बॉन्ड है इस पूरे में, और ये निगेटिव, तो एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड से 2 आता है, तो 2
प्लस, देखिए निगेटिव साइन तो हमने बताया था यहाँ पे नोट में हमने लिखा था, पिछले बैक करके देख सकते हैं, नोट में हमने लिखा था अगर निगेटिव रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, एक और निगेटिव है तो एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो 2 + 2 + 2 is 6 एंड 6 is 4 × 1 + 1 + 2 मीन्स 4n + 2 में आ रहा है, 4n + 2 इज आवर एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4। चलिए गाइस फिर से ऐसे ही कुछ लेते हैं, और इस बार यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है, तो बहुत आसान है। एक डबल बॉन्ड दिया हुआ है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पहले तो साइक्लिक है, ठीक है, पहला फंडा क्लियर। स्टेप 2 कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, तो पाई पाई सिंगल पॉजिटिव, तो देखिए ये भी कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव सिग्मा निगेटिव ये भी है, और निगेटिव सिग्मा पाई, सारे के सारे कॉन्जुगेशन में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो करना कुछ नहीं है, एक डबल बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 प्लस एक पॉजिटिव से 0, या गाइस पॉजिटिव से 0 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 0, और निगेटिव से हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 2 is 4 एंड इट इज 4 × 1 मीन्स 4n, एंड 4n हमारा क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, तो है ना बहुत आसान। तो होप गाइस अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब चलते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा और जय हिंद।